हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग नागपुरी प्रैक्टिस सेट करेंगे। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन लिए गए हैं जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। चलिए हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हमरे कर समाज में कौन परिवार के गुरु परिवार कहल जाएला। कौन परिवार को गुरु परिवार कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा? लोहरा परिवार, क्योंकि लोहरा परिवार के लोग ही लोहा का औजार बनाते हैं जिससे किसान लोग खेती करते हैं और सबका पेट चलता है। इसलिए लोहरा परिवार को गुरु परिवार कहा जाता है। ये हम लोग का बनकेवरा भागवन में बाजा चैप्टर से दिया गया है, बाजा जो कविता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, बनकेवरा भागवन में प्रकाशित बिसाही शीर्षक रचना कौन साहित्यिक विधा में लिखल जाहे। तो बिसाही जो बिसाही जो चैप्टर है वो उसका साहित्यिक विधा पूछा जा रहा है इसमें। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कहनी है, कहानी है, जिसके मुख्य पात्र कौन कौन है? बिसही और एतवरी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, बनकेवरा भागवन में छपल कौन रचना अनुसार बाप अपन बेटा के डायरी डॉक्टरी पढ़वाए कर बात करे ना। कौन कहानी में डॉक्टरी पढ़वाने का बात किया जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा? करम बिहान। राइट आंसर क्या हो जाएगा? करम बिहान। नेक्स्ट देखेंगे, डोंगा शब्द केकर समानार्थी है के। डोंगा शब्द किसके समानार्थी है? तो राइट आंसर क्या होगा? नाव। नेक्स्ट देखेंगे, चुन्नीराम दुबेकर कौन उपनाम नागपुरी काव्य जगत में सबसे बगरा लोकप्रिय होलक। चुन्नीराम दुबे का उपनाम कौन सा? कंचन। कौन सा है? कंचन। नेक्स्ट देखेंगे, देवल संवाद कौन लोककथा में से लेवल जाहे। ए माई रौरे ना डराओ, हमरे के राकस के देखे देऊँ, अब कोनो होक हमरे हियाँ ले कहाँ और नी जाब। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये कौन सा चैप्टर का संवाद है, मतलब कौन सा कहानी का है ये? तो ये नावाचांद और गोपीचांद लोक कथा का है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, कौन नागपुरी लोक कथा में खोर कर डहर में जड़ी बूटी मन गाड़ जायला। तो कौन कहानी में ऐसा कौन सा लोक कथा में बताया गया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नावाचांद और गोपीचांद में ही जड़ी बूटी को उस डहर में गाड़ दिया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, नावाचांद और गोपीचांद लोक कथा में के ये बात के कहेला कि लगे भैया आपन खाड़ा फेरी घर मोहे आपन धरत हो। तो इस वाक्य को संवाद को कौन बोलता है? तो बड़ भाई बोलता है। राइट आंसर होगा पहला कर व्यवहार काले करल जाएला। पहला जो शब्द है, जो पहला, एक पहला, दो पहला, तीन पहला ना, तो हम लोग ये पहला किस लिए करते हैं? नापने के लिए करते हैं ना। ये छोटकी बहुरिया चैप्टर में तीन पहला जो भूति बनी करके लाती है उसके अनुसार ये दिया हुआ है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नागपुरी फाग शतक नामक काव्य कर प्रकाशन कहाँ से होलक। तो ये बम्बई से हुआ है, घासी राम का ये काव्य है। नेक्स्ट देखेंगे, कवि चुन्नीराम दुबे कौन काल कर बड़ कवि मानल जाएला। तो राइट आंसर होगा मध्यकाल के। मध्यकाल के चुन्नीराम दुबे यानी कि कंचन जिनका उपनाम है और घासीराम दोनों मध्यकाल के कवि हैं। नेक्स्ट देखेंगे, बनकेवरा भागवन के अनुसार जखम कहानी में झारखंड कर कौन शहर का वर्णन हुए है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रांची शहर का वर्णन हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे, विकट समस्या नामक काव्य रचना कौन काव्य विधा में आए है। विकट समस्या, तो विकट समस्या कौन सा है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर होगा कविता है विकट समस्या, जो किनके द्वारा लिखा गया है? काली कुमार सुमन के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट देखेंगे, नावाचांद और गोपीचांद लोक कथा में के ई बात के कहेला का बाबूमन बेसे सुतला कि नी डराला। गवैया मन बोलते हैं राजा बुढ़िया या अजीत। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बुढ़िया बोलती है। राइट आंसर क्या होगा? बुढ़िया। नेक्स्ट देखेंगे, अरखे कर नवा बाँस कर नरहैनी। अरखे कर नवा बाँस कर नरहैनी काबरन करवा के है के। तो राइट आंसर क्या होगा? कहावत। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कहावत है। नेक्स्ट देखेंगे, कौन नागपुरी लोक कथा में बुढ़िया कहेला रात भर कोनो गुल नी सुनालक तब तो बगधरा राकस नी आई रहे। तो ये कौन लोक कथा में बोला गया है? तो नावाचांद और गोपीचांद में। नेक्स्ट देखेंगे, जनमानस में प्रचलित अलिखित कहानी मन के कौन किस्म कर कहानी मानल जाएला। जनमानस में प्रचलित है और अलिखित है, मतलब लोग मुंह से ही बोलकर कहानी सुनाते हैं, तो क्या हो जाएगा? लोक कथा। क्या हो जाएगा? लोक कथा। नेक्स्ट देखेंगे,
दौरी करे खातिर कौन जगह कर व्यवहार में आनल जाएला। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, दौरी करते हैं तो खरिहान में ही दौरी करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, कौन किताब मानक भाषा चाहे उच्च कुल कर भाषा पर आधारित आहे। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा नागपुरी भाषा का संक्षिप्त परिचय। नागपुरी भाषा का संक्षिप्त परिचय। नेक्स्ट देखेंगे, उलाहना नाम से जे गीत संकलन मिलेला वो केकर काव्य कृति है के। उलाहना, उलाहना नाम से जो गीत संकलन है वो किनका काव्य कृति है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा हमारा सहनी उपेंद्रपाल नहन का। सहनी उपेंद्रपाल नहन का ये उलाहना गीत संकलन है। नेक्स्ट देखेंगे, रामायणी सीतायन नामक काव्य का रचनाकार के है कै। रामायणी सीतायन नामक काव्य के रचना कौन है, पंडित मृत्युंजय नाथ शर्मा। पंडित मृत्युंजय नाथ शर्मा। ये हमारे बनकेवरा भागवन में कौन चैप्टर को लिखे हैं, तो झारखंड वंदना जो हमारे बनकेवरा भागवन में भी पढ़ना है, ये इनके द्वारा ही लिखा गया है, पंडित मृत्युंजय नाथ शर्मा के द्वारा ही लिखा गया है। और वही ना रामायणी सीतायन नामक काव्य का भी रचना किए हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नागपुरी में गाछी शब्द से का मतलब होएला। गाछी शब्द से का मतलब होएला। तो राइट आंसर क्या होगा, छोट गच बुदा से, मतलब छोटा छोटा पौधा से। नेक्स्ट देखेंगे, शादी ब्याह कर समय में जे नेग चार होएला उके कौन तरह कर गीत से उत्साह बढ़ावल जाएला। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, लाइर से। कौन सा, लाइर से। नेग चार होएला तो लाइर से। लाइर ये क्या है, गीत है एक प्रकार का। नेक्स्ट देखेंगे, बनकेवरा भागवन में पत्र शैली में कौन रचनाकार कर माध्यम से सामने आए हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सबिता केसरी। दीदी का नाम चिट्ठी लिखा गया है। नेक्स्ट देखेंगे, छुआ कर जन्म पहर गावे वाला गीत मन के का कहना। राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा हमारा झंझाइन। नेक्स्ट देखेंगे, नावाचान और गोपीचान लोकपत कथा में देवल संवाद के कहेला ए बाबू ई मरलाहा राक्षस एके राइत में सगर राइज घूम जाएला जेके जेके पावेला सब के खाते जाला गोटा राइज कर आधा आदमी मन के खाइक चुक आहे। इस बात को कौन बोलती है, तो बुढ़िया बोलती है। नेक्स्ट देखेंगे, मोरे के तो मोर गेलक लेकिन हमर ऊपरे ई बलाई के छोड़ गालक। प्रस्तुत संवाद सुंदर कहानी में के कहेला। राइट आंसर क्या होगा, नगमतिया बोलती है। नेक्स्ट देखेंगे, नागपुरी भाषा कर पहला महाकाव्य है के। नागपुरी भाषा कर पहला महाकाव्य कौन सा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा हमारा रामायणी सीतायन जो मृत्युंजय नाथ शर्मा के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट देखेंगे, धनेन्द्र प्रवाहीकर कौन रचना बनकेवरा भागवन में संकलित है। धनेन्द्र प्रवाहीकर। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा अनमोल। राइट आंसर क्या होगा, अनमोल। नेक्स्ट देखेंगे, हम जरूर करब काहे कि हमर मन उकर में लग जाए है से हम उके सिखल बिनु नी मानब। देवल संवाद कौन कहानी से लेवल जाए है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा तिरिया चरित जो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, देवल में से कौन हो नहीं। नेक्स्ट देखेंगे, कर्ता कारक कर कई ठो प्रसर्ग प्रचलित आहे। कर्ता कारक कर यहाँ पे चिन्ह पूछा जा रहा है, तो कोनो नखे, कर्ता कारक का कोई चिन्ह ही नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, एक कोंचा में कितना कनवा होएला। एक कोंचा में कितना कनवा होएला, ये नापने से संबंधित है। तो राइट आंसर क्या होगा, 8। एक कोंचा में 8 कनवा होता है। एक कोंचा में कितना कनवा होता है, 8। नेक्स्ट देखेंगे, देवल कहावत के पूरा करूं, एक माघे डैश निजाला, मतलब कि जाड़ निजायला। नेक्स्ट देखेंगे, कैसे आवी बसंत और ना दिया बार केकर लोकप्रिय रचना आहे। कैसे आवी बसंत और ना दिया बार केकर लोकप्रिय रचना है। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा गिरधारी राम गोंजू, जिनको गिरिराज के नाम से भी जानते हैं। बनकेवरा चैप्टर में भी, बनकेवरा भागवन में भी इनका लिखा हुआ नाटक कर्म विहान पढ़ना है। नेक्स्ट देखेंगे, बनकेवरा
कर कौन कहानी में कहानीकार पढ़वैया बेटी के 10वां का स्टेट टॉपर हुए देखा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, नीमतीता में नीमतीता कहानी में ना 10वां में राघव सिंह की जो बेटी होती है वो स्टेट टॉपर करती है। नेक्स्ट देखेंगे, बंगला कर सुख शीर्षक कहानी में शहर में घर बनाए के लिए का चीज का जरूरत सबसे पहले महसूस करल जाएला। तो बंगला कर सुख कहानी के अनुसार शहर में घर बनाने के लिए सबसे पहले जमीन किनने का जरूरत पड़ता है। राइट आंसर ये होगा। नेक्स्ट देखेंगे, बनकेवरा कर कौन पद रचना में कहल जा है कि प्रकृति का ठाव विज्ञान ले। तो प्रकृति का जो जगह है विज्ञान लेगा, ये कौन कविता में कौन पद रचना में कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बथा। किस में कहा जाता है, बथा कविता में कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, मोर बात के छोड़ मोय तो अकेला भी आहो और अकेला नखो भी बात के संवाद रूप में के कौन पात्र कहेला। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा खुद्दीराम। राइट आंसर क्या हो जाएगा, खुद्दीराम। नेक्स्ट देखेंगे, त्रिफला कहानी का ये है। नेक्स्ट देखेंगे, रौरे रोज रात के भेष बदल के चोर नियर चुपचाप नगर में घूमू फिरू प्रस्तुत कथन तिरिया चरित्र में के कहेला। तो इस बात को कौन बोलती है, रानी बोलती है, सॉरी राजकुमारी बोलती है। इस बात को राजकुमारी बोलती है। नेक्स्ट देखेंगे, मेघनाथ ओहदार कर कौन रचना बनकेवरा भागवन में छप आहे। मेघनाथ ओहदार का तीन का कौन रचना है, जवानी जब जागेला। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। राइट आंसर होगा जवानी जब जागेला। नेक्स्ट देखेंगे, जे समास में उत्तर चाहे बाद कर पद प्रधान होवेला ओके कौन समास कहल जाएला, बाद कर पद। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। नेक्स्ट देखते हैं, कौन काव्य में कवि छोटा नागपुर के सरग ठाव भूया बताए है। तो कौन से काव्य में बताया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा रिंगचिंगिया, जो प्रफुल्ल कुमार राय के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट देखेंगे, फागु और चांदो नाम से मिले वाला यथार्थवादी कविता कौन कवि द्वारा लिखल चाहे। फागु और चांदो, फागु और चांदो। राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रमोद कुमार राय। प्रमोद कुमार राय, फागु और चांदो प्रमोद कुमार राय के द्वारा लिखा गया है। बनकेवरा भागवन में भी प्रमोद कुमार राय का रचना हम लोग को पढ़ना है। तो उनका रचना क्या है, जिंदगी जतरा ना, कविता लिखे हैं जिंदगी जतरा, प्रमोद कुमार राय का ही है। और फागु और चांदो नाम से जो मिलता है हम लोग को कविता, ये भी क्या है, प्रमोद कुमार राय का ही है। नेक्स्ट देखेंगे, ब्याह शादी में कौन तरह कर गीत गावल जाएला। तो ब्याह शादी में किस तरह का गीत गाया जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा, लायर। जहाँ भी ब्याह शादी आएगा लायर ही आपको टिक करना है। नेक्स्ट देखेंगे, प्रमोद कुमार राय नामक कवि कौन काव्य कृति लागिन जानल जाएला। अब यहाँ पे प्रमोद कुमार राय का फिर एक आया है। तो ऑप्शन राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा बीता भर ठाव। बीता भर ठाव भी प्रमोद कुमार राय का लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे, लंका कांड से नाम से जो पहला काव्य खंड मिलेला वो कौन कवि द्वारा लिखल जाहे। कौन कवि द्वारा लिखल जाहे। तो लंका कांड किनके द्वारा लिखा गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा जय गोविंद मिश्र के द्वारा। जय गोविंद मिश्र के द्वारा। और जय गोविंद मिश्र हमारे बनकेवरा भागवन में कौन कविता को लिखे हैं, विद्यासम धन नहीं। विद्यासम धन नहीं। नेक्स्ट देखेंगे, जाम डर कहनी अनुसार पीठा रोटी बनाए के बुधनी के अपन घर बोलाई रहे। किसको बुलाती है, बुधनी। तो बुधनी रत्नी को ही बुलाती है, अपनी सहिया को बुलाती है। नेक्स्ट देखेंगे, मोठ जबरई किताब पढ़े ले का होई। मोठ जबरई किताब पढ़े ले का होई, ये वाक्य में भाववाचक संज्ञा कौन है के। भाववाचक संज्ञा ढूंढना है इसमें आपको। तो राइट आंसर क्या होगा, मोठ जबरई। राइट आंसर क्या हो जाएगा, मोठ जबरई जो है क्या है, भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट देखेंगे, कवि दिगपाल राम देवघरिया अपन काव्य रचना में केकर ब्याह कर चित्रण कर है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा
नल दमयंती ब्याह कर रचना मतलब इसमें चर्चा किए हैं। नेक्स्ट देखेंगे, नागपुरिया कहनी नाम से जे संग्रह मिलेला ओकर संग्रहकर्ता के है कै। राइट आंसर क्या होगा, जे जोन्स। नागपुरिया कहनी नाम से संग्रह जो मिलता है उनका संग्रहकर्ता कौन है, जे जोन्स। जे जोन्स नागपुरिया कहानी का संग्रहकर्ता है, याद रखिएगा। प्रफुल्ल कुमार राय नामक कवि कहाँ कर रहे वाला है। तो प्रफुल्ल कुमार राय कहाँ के रहने वाले हैं, पहाड़ बंगरू सिसई। पहाड़ बंगरू सिसई के रहने वाले हैं प्रफुल्ल कुमार राय। नेक्स्ट देखेंगे, विकट समस्या नामक काव्य कौन रचना कौन विधा में आहे। तो विकट समस्या जो है कविता विधा में है। विकट समस्या जो है कविता विधा में है, लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे, डमकच राग कर प्रधानता कौन उत्सव में दिखेला। तो डमकच शादी ब्याह में नाच किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, एक खंडी में कई पहला होवेला। एक खंडी में कई पहला होवेला। तो एक खंडी में ना 20 पहला होता है। नेक्स्ट देखेंगे, इंजोत होवत बाद जमल बूंद का होवेला। तो जमक बूंद क्या होता है, बिलाया जाएला। जैसे ही इंजोर होता है तो जमल जो बूंद होता है वो क्या होता है, बिला जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, देवल कहावत के पूरा करूं, गाय ना डैश सूखे सतोई हरू। तो गाय न गोरू, राइट आंसर क्या होगा, गाय न गोरू सूखे सतोई हरू। नेक्स्ट देखेंगे, जे कहनी में राजकुमार और राजकुमारी सामान्य पात्र लखे संघर्ष करत दिसेना ओके कौन किस्म कर कहानी मानल जाएला। राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा हमारा लोक कहानी। नेक्स्ट देखेंगे, मृत्युंजय नाथ शर्मा नामक कवि अपन रचना में केकर गुणगान करत देखल जाहे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा हमारा राइजकर। नागपुरी गीत रचना करे वाला सबसे लोकप्रिय रचनाकार के है कै। सबसे यहाँ पे बोला गया है नागपुरी गीत रचना करे वाला सबसे लोकप्रिय रचनाकार, तो कौन है, घासीराम है। कौन है, घासीराम। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, पारिवारिक जीवन में छुआ मन के मनोरंजन और शिक्षा देख ले कौन तरह कर कहानी कर व्यवहार करल जाएला। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, राइट आंसर होगा लोक कथा। नेक्स्ट देखेंगे, मुकुंद नायक का रचना अनुसार कोयल कौन ऋतु में गावेला। तो राइट आंसर क्या होगा, कोयल बसंत ऋतु में गाता है। नेक्स्ट देखेंगे, जे कहानी मन में राक्षस और दानव कर संघर्ष दिखाल जाएला ओके कौन तरह कर कहानी मानल जाएला। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा लोक कहानी। नेक्स्ट देखेंगे, बनकेवरा भागवन नामक पुस्तक कौन रूप में आहे। बनकेवरा भागवन कौन रूप में है, तो गद और पद दोनों में, राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, कवि देवेंद्र नाथ पाठक अपन रचना कौन बात के नी करे कर आह्वान करेना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा हमारा शान, क्योंकि देवेंद्र नाथ पाठक का कौन सा चैप्टर है, मति करू शान, तो शान ही उसमें आता है। नेक्स्ट देखेंगे, गोठ कौन बरन कर संज्ञा है के। गोठ कौन बरन कर संज्ञा है के, राइट आंसर क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट देखेंगे, चाय राइत से मोय देखत हो कि आधा आधी राइत के बन बटले एक गो हिरनी आपन सिंह मन में थारा राख के जगमगाते आएला जेल कर दूरा ठीन प्रस्तुत संवाद कौन लोक कथा से लेवल जाए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा हमारा बनहरनी कर बेटा। नेक्स्ट देखेंगे, थरिया बजाए कर साथ गीत गावे कर परंपरा कौन विशेष बात कर सूचना देवेला। राइट आंसर होगा छुआ कर जन्म कर। नेक्स्ट देखेंगे, राजा रानी कर परंपरा से जुड़ल अलिखित कहानी मन के कौन तरह कर कहानी मानल जाएला। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर लोक कथा। राइट आंसर क्या होगा, लोक कथा। नेक्स्ट देखेंगे, झारखंड में नेता बगरा हो जाए है वाक्य में नेता शब्द कौन संज्ञा है के। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट देखेंगे, केकर संबंध नागपुरी लोक नाटक से आहे।
केकर संबंध नागपुरी लोक नाटक से आहे। राइट आंसर क्या होगा हमारा, राइट आंसर होगा रामलीला। नेक्स्ट देखेंगे, झारखंड कर खजाना के प्रहरी बन रक्षा करे के लिए कौन कवि हमरे के कहेना। राइट आंसर क्या होगा हमारा, राइट होगा राम उचित सिंह। राम उचित सिंह, धरती है रतन, राम उचित सिंह के द्वारा लिखा गया है और उसी कविता में ये बोला गया है। नेक्स्ट देखेंगे, मदन मोहन मंदिर के कौन नाम कर मिस्त्री बनालक। राइट आंसर क्या होगा, अनिरुद्ध। नेक्स्ट देखेंगे, बनहरनी कर बेटा शीर्षक लोक कथा में के ई बात के पूछेला का बात आहे जे तोय इतना बिहाने आले जे हो आहे से कह। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, राइट आंसर होगा राजा। राजा बोलता है कुम्हार से। नेक्स्ट देखेंगे, कोराम्बे उपाख्यान नामक कृति केकर द्वारा लिखल जाहे। राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा दिगपाल राम देवघरिया। दिगपाल राम देवघरिया के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे, अंत भला तो सब भला कर का अर्थ होएला। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा काम कर सुखद अंत। काम कर सुखद अंत। नेक्स्ट देखेंगे, संत कुमार पांडे कर काव्य रचना कृति कौन नाम से छाप है। संत कुमार पांडे का काव्य रचना कौन कृति कौन नाम से छाप है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, नागपुरी कुहू। नागपुरी मतलब कहूँ। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट देखेंगे, जगन्नाथपुर मंदिर कतई फीट ऊंच पहाड़ में आहे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर होगा 250 फीट। नेक्स्ट देखेंगे, बाजा नाम से छपल काव्य रचना जे बनकेवरा भागवन में छप है वो केकर द्वारा लिखल जाहे। बाजा, तो बाजा किनके द्वारा लिखा गया है, अर्जुन भगत के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट देखेंगे, हमर देश में भाषा पर देवे वाला सबसे बड़ पुरस्कार कौन है के। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा हमारा ज्ञानपीठ पुरस्कार। नेक्स्ट देखेंगे, देवल कहावत के पूरा करूं, गोधली सरे तो धान डैश। गोधली सरे तो धान झरे। गोधली सरे तो धान झरे। नेक्स्ट देखेंगे, गोविंद शरण लोहार कर रचना अनुसार कौन चीज से घात हुअल पर मूर्ति से खून बहेला। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, कोड़ों से। कोड़ों से घात पड़ने पर मूर्ति से खून बहता है। नेक्स्ट देखेंगे, भाषा शब्द कर विकास कौन धातु से विकसित होई है। राइट आंसर क्या होगा, भास धातु से। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जातिवाचक संज्ञा कर हेठे देल सुपट उदाहरण है के। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा कर यहाँ पे उदाहरण पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा गुरु जी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुरु जी। नेक्स्ट देखेंगे, बनहरनी कर बेटा शीर्षक कहानी में के ई बात के कहेला गरीब नेवाज देखल कहो कि सुनल कहो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा हमारा अहीर। राइट आंसर क्या हो जाएगा, अहीर। हाँ, इसमें तो अहीर ही है, कुम्हार इसमें नहीं है, अहीर ही होगा। नेक्स्ट देखेंगे, दिया बाती कौन तरह का समास है के। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास। राइट आंसर क्या होगा, द्वंद्व समास। नेक्स्ट देखेंगे, आइज ले छोटकिए घरे में रहोक और रांध बाता करोक और हमने सब भूति बनी करेक निकलब, ये बात कौन कथा से आहे। राइट आंसर क्या होगा, छोटकी बोहरिया। राइट आंसर क्या होगा, छोटकी बोहरिया। नेक्स्ट देखेंगे, छोटकी बोहरिया कहानी में केकर समझदारी से पूरा घर सुधरे लागेला। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा छोटकी। नेक्स्ट देखेंगे, नागपुरी लोकगीत कर संकलन करे वाला विद्वान के कौन नाम से जानल जाएला। राइट आंसर हो जाएगा संग्रहकर्ता। नेक्स्ट देखेंगे, छोटकी बोहरिया कहानी में छोटकी कर हिफाजत से का जिनिस मन जमा हो जाएला। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा 2-3 मोरा धान भी जमा हो जाता है, 4-5 कोहिया चाउर भी, खुदी चाउर भी, यानी कि देवले सब। नेक्स्ट देखेंगे, 7 भाई एक बहन कहानी में कौन भाई के पानी लाने के भेजल जाएला। राइट आंसर क्या होगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा छोट भाई के। नेक्स्ट देखेंगे, कवि धनंजय नाथ तिवारी के अनुसार जे आदमी कर्तव्य से करतायला ओके डरवाइला मौत। राइट आंसर क्या हो जाएगा, मौत। नेक्स्ट देखेंगे,
लोकगीत कर प्रस्तुति सबसे बगरा कहाँ होएला। लोकगीत कर प्रस्तुति सबसे बगरा सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, घर अंगना में। नेक्स्ट देखेंगे, कौन कवि कर जन्म स्थान करकट करकट नामक गांव मानल जाएला। कौन कवि का जन्म स्थल, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा घासीराम। नेक्स्ट देखेंगे, नागपुरी काव्य कर शुरुआत कर प्रेरणा केकर माध्यम से आलक। नागपुरी काव्य कर शुरुआत का प्रेरणा किसके माध्यम से आया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, चैतन्य महाप्रभु के प्रेरणा से। नेक्स्ट देखेंगे, राम रघुवर शीर्षक काव्य रचना लिखे वाला नागपुरी कवि के है के, राम रघुवर। तो राइट आंसर क्या होगा, पौराणिक गौरीनंदन शर्मा, पौराणिक गौरीनंदन शर्मा। नेक्स्ट देखते हैं, कदमकली नाम से छापे वाला काव्य शीर्षक, कदमकली नाम से छापे वाला काव्य शीर्षक के रचयिता कौन है के, तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा हमारा विश्वेश्वर प्रसाद केसरी, कदमकली विश्वेश्वर प्रसाद केसरी। नेक्स्ट देखेंगे, कौन कवि आपन रचना में कहे ना कि जन्म देके हमरे ऊके पछताएक ना पड़े। राइट आंसर क्या होगा हमारा, राइट आंसर होगा मनोहर महंती के द्वारा कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, नाटक कर सफलता कौन बात पर निर्भर करेला। नाटक कर सफलता कौन बात पर निर्भर करता है, तो संकलन त्रय, संकलन पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, सात भाई एक बहिन कहनी में पानी लाने वाला गगरी में कई ठो टोका करल जाए है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा 7 टोका 7 छेद उसमें किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, छोट भाई जब पानी लाने 7 भाई एक बहन कहनी में कहाँ जाएला। तो 7 भाई एक बहन कहनी में कहाँ जाता है, डांडी में जाता है, डांडी में जाता है, कहाँ जाता है, डांडी में जाता है। राइट आंसर सी होगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।